वोट सड़कों पे आने से मिलता तो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि कभी सड़कों पे जाती है। भाई दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी को डिमोन्स्ट्रेशन करते हुए देखा है? प्रदर्शन करते क्या कभी कांग्रेस को प्रदर्शन करते हुए देखा है? कि बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत ये थी कि जब आपका दुश्मन सत्ता में हो तो आप सड़कों पे उतरने की बजाय ना अपने लोगों के घरों में जाने की कोशिश करो। कि हमने ही रिप्रेजेंटेशन दिया दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, हमने नौकरियां दी और अब तो कांग्रेस का जो दलित लीडर उभर कर आ रहे हैं, जो विचारवंत अपने आप को कहते हैं, वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस की वजह से मिला। फिर भी दूरियां है बसपा और कांग्रेस में। देखिए जिन दलित विचारकों के माध्यम से कांग्रेस अपनी बात कर रही है, तो मैं बता दूं कि वो विचारक जो है वो ठीक है, उनके पास डिग्री हो सकती है, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता जो है, चूंकि वो रिजर्वेशन के माध्यम से उनको नौकरी मिली है, तो उनकी बौद्धिक क्षमता कोई नहीं है। तो जब ब्राह्मण ही भारतीय जनता पार्टी में चला गया है, तो ये कौन से दलित हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उद्धार का कार्यक्रम चला रही है? ये केवल चमचागिरी कर रहे हैं। ये आपको बड़ी तादाद में वकालत हो रही है कांग्रेस की। ये देखिए, अब कांग्रेस से जब ब्राह्मण लोग निकल गए तो कांग्रेस को भी ऐसे चमचों की फौज की जरूरत है। उनको दलित और मुस्लिम चमचों की जरूरत है। इसलिए आप देखेंगे तो हमेशा जो कांग्रेस की वकालत करने वाले दलित और मुस्लिम चमचे ही हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है। तो जब ब्राह्मण खुद अपनी पार्टी छोड़ दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया, तो ये केवल चमचे लोग कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। दूसरा जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, उसको चाहे वो सॉफ्ट ब्राह्मणवादी विचारधारा या हार्ड ब्राह्मणवादी विचारधारा के रूप में, हार्ड के रूप में आप देखती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है। और सॉफ्ट के रूप में कांग्रेस, समाजवादी और इस तरह के लोग, कम्युनिस्ट जैसे लोग उस जो ब्राह्मणवादी हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार आ जाती है तो वो जिसकी जितनी संख्या भारी, तो जिसकी जितनी संख्या उसका वो बैकलॉग भरेगी, चाहे मीडिया की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो। देखिए, अभी जहां उनकी सरकारें हैं वहां बैकलॉग भरा जा रहा है क्या? देश में चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर नुकसान किसी का होता है तो वो बहुजन आंदोलन का होता है, बहुजन समाज पार्टी का होता है, बहुजन लोगों का होता है। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक कुमार हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुजन समाज पार्टी को काफ़ी करीब से समझते हैं। आज तमाम सवालों को लेकर आज इनसे बातचीत करेंगे, जो सवाल सोशल मीडिया पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय भीम। जय भीम। अब आपको और आपके दर्शकों को। तो अभिषेक सर, सबसे पहला बड़ा सवाल ये आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी कमज़ोर हो रही है, बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाए जा रहे हैं। कितना इसमें कैसे देख रहे हैं इन चर्चाओं को? देखिए, जो लोग बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर होने की बात करते हैं, तो पहले बात ये देखना चाहिए कि ये हैं कौन लोग। अगर वो बहुजन समाज के हैं तो बहुजन समाज के वो लोग हैं, या तो जिसको साहब कांसीराम चमचा बोलते थे, या उस तरह के लोग हैं, या वो इग्नोरेंट हैं, उनको पता नहीं कि कमजोरी क्या होती है। उनको क्या है कि जिस तरह की बात, जितनी बात बताई जाती है वो उतने ही समझते हैं। अगर आप देखिए तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ जब बाबा साहब थे तब भी थे, वो आज भी हैं। लेकिन आज वो कोई काम करने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर के नारे का जयकार कर रहे हैं। तो जयकार क्यों कर रहे हैं? क्या बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हुई है इसलिए, या उनको बहुजन समाज पार्टी के संघर्षों के कारण जो बाबा साहब की विचारधारा आगे बढ़ी है वो उसका खतरा महसूस कर रहे हैं इसलिए? तो ये उपलब्धि है। दूसरी बात क्या है कि जो लोग ये समझते हैं ना कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो रही है, ये ठीक है कि 2-4 इलेक्शन है जिसमें बहुजन समाज पार्टी से जो उम्मीदें थी वो राजनीतिक जो रिजल्ट के रूप में होनी चाहिए वो नहीं आई हैं, इस बात से इनकार नहीं है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो मुख्य आंदोलन है, आपने देखा होगा कि
एक आदिवासी महिला को जब भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया, तो बहुजन समाज पार्टी ने उसका समर्थन किया। अब लोग इसको भी कैसे देखिए मैनिपुलेट करते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसका एक लक्ष्य ये है कि भारत की जो जितनी भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उनके प्रमुख के रूप में बहुजन समाज के लोग पहुंचे। अगर कोई बहुजन समाज का पहुंच रहा है तो उसमें बहुजन समाज पार्टी बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि टीम वाला तमगा लगता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर कोई बहुजन समाज से किसी भी बड़ी संस्था का वो अध्यक्ष बनता है तो उसमें बहुजन समाज पार्टी विरोध नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के आंदोलन का एक लक्ष्य है कि जिनको मौका नहीं मिला उनको मौका मिले, और अगर मौका मिलता है तो बहुजन समाज पार्टी विरोध नहीं करेगी। दूसरी बात, अब दूसरी तरफ देखिए कि जिन शास्त्रों की बात, जिस वैदिक पुराणों की बात, जिस मनुस्मृति की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और उसमें लिखा है कि आप महिलाओं की प्रतिभा का सम्मान न करें, आप महिलाओं को उच्च पदों पे न बैठाएं, अगर वो खुद अपने शास्त्रों के विरोध में ऐसा काम कर रही है तो भाई बहुजन समाज पार्टी कैसे उनके खिलाफ जो है बात करेगी। तो कहने का मतलब है कि जब वो भारतीय जनता पार्टी खुद अपने शास्त्रों के विरुद्ध डिसीजन ले रही है और हम हमारा डिसीजन संविधान सम्मत है, तो हम कैसे हमारे अगर हमारे समुदाय से हमारे व्यक्ति कोई जो है आगे बढ़ता है तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं। जी सर, ये वोट बैंक की तो बात रहेगी ही, क्योंकि पार्टी का बढ़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है, ये तो उस पर निर्भर करता है ना कि उनके नतीजे क्या आ रहे हैं। तो ऐसे में भी बहुजन समाज पार्टी में निष्कासन के जो सिलसिले हैं वो थम नहीं रहे हैं। देखिए जो आंदोलन है ना वो बहुत जिम्मेदारियों का काम है, और बहुजन समाज अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताऊं, तो जब साहू जी महाराज बाबा साहब अम्बेडकर को पूरे देश में लेके आंदोलन चला रहे थे तो उन्होंने बहुजन समाज के लोगों का चरित्र के ऊपर बात की थी कि बहुजन समाज के जो यूथ है ना उनका चरित्र झगड़ालू और ईर्ष्यालु है, और झगड़ालू और ईर्ष्यालु होने के नाते क्या है ना, वो जिम्मेदारियों को अपनी जो गहराई से समझनी चाहिए वो नहीं समझते हैं। इसलिए साहू जी महाराज ने बताया कि हमारा जो ईर्ष्यालु और झगड़ालूपन वाला चरित्र है इसको हमें त्यागने की जरूरत है। यही कारण है कि अगर हम त्यागते नहीं है ना तो हम इस मिशन की जो बहुजन आंदोलन है उसकी जिम्मेदारियों को नहीं समझ सकते। और अगर बहुत सारे लोग बहुजन आंदोलन ज्वाइन किए भावना के आधार पे, लेकिन वो जिम्मेदारी उनको दी गई कि वो जिम्मेदार बने, समाज को क्या है अपनी काबिलियत को एक्सेप्ट कराएं, लेकिन उन्होंने क्या है बहुजन आंदोलन के साथ धोखेबाजी की, और ये गैर जिम्मेदार लोगों को बहुजन आंदोलन में जगह नहीं है। और जैसे ही इस बात का संज्ञान बहन जी को आता है, बहन जी किसी को भी, खास करके बहुजन आंदोलन चलाने वालों घर को, के लोगों को भी इस लिहाज से किसी को भी वो मौका नहीं देती, किसी को बख्शती नहीं है कि वो बहुजन समाज के आंदोलन के साथ कोई भी गैर जिम्मेदाराना हरकत करे। जी, जी। ये गठबंधन भी नहीं कर रही है बहुजन समाज पार्टी, तो निष्कासन एक तरफ, नतीजे नहीं आना, लेकिन लोगों को लगता है कि बहुजन समाज पार्टी अगर कांग्रेस के साथ जाएगी तो बेहतर नतीजे होंगे, और अभी तो यूपी के अंदर सपा के साथ जाने की बातचीत चल रही है। देखिए गठबंधन के ऊपर जो अंतिम निर्णय है वो बहुजन समाज पार्टी का है, लेकिन जो लोग भी बहुजन समाज पार्टी के राजनीतिक जो नीति है, राजनीति में जो बहुजन समाज पार्टी की नीति है उसको अगर समझते हैं तो आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी कभी भी अपने समाज के हितों के खिलाफ किसी से गठबंधन नहीं करती। और मान्यवर साहब ने स्पष्ट किया है कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन करेंगे अगर हमारे समाज का हित मजबूत होता है, और अगर हमारे समाज का हित मजबूत नहीं होता है तो हमें गठबंधन में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये गठबंधन की बात करते हैं वो लोग इस देश में कोई बहुजन आंदोलन चलाने वाले नहीं हैं, और उनको बहुजन आंदोलन की दिशा दशा से कोई लेना लादना नहीं है। वो राजनीतिक गुणागणित देखते हैं, और राजनीति में क्या है कि बहुजन समाज किसी भी पार्टी को वोट दे सकता है, लेकिन कोई भी समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देने में 50 बार सोचता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने समाज के हित को ध्यान में रख के ही गठबंधन करने की। लेकिन अभी आपकी बहुजन समाज पार्टी की और कांग्रेस की विचारधारा मेल खा रही है। वो भी बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, वो भी 1585 की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी। तो अब तो मेल खा रही है बात। देखिए
हमें एक बात समझनी चाहिए कि कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणवादी दल है। ब्राह्मणवादी जो नीति है, ब्राह्मणवादी जो नीति निर्देशक है, वो उसके नींव का जो कांग्रेस पार्टी उसकी नींव में है। इसीलिए आपको एक ब्राह्मणवादी मैं छोटा सा सिद्धांत बता रहा हूँ, जिसके आधार पे आप देखेंगे कि आज तक उन्होंने वादे कुछ और किए और उन्होंने डिलीवर कुछ और किया है। तो वो संस्कृत में है कि वचनम किम कराती। वचनम किम कराती को हिंदी में अगर उसको हम समझे तो ये होता है कि झूठ बोलने में क्या जाता है, कि अगर आपको ये जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये कहने वाली पार्टी। पहली बात तो अगर आपको ये लगता है कि ये बात सही है तो आपको बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करने की ज़रूरत है। तो क्या कांग्रेस पार्टी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है? नहीं। वो क्या कहती है कि बहुजन समाज पार्टी हमारे नेतृत्व को स्वीकार कह करे। रहे कि हमने ही रिप्रेजेंटेशन दिया दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, हमने नौकरियां दी। और अब तो कांग्रेस का जो दलित लीडर उभर कर आ रहे हैं, जो विचारवंत अपने आप को कहते हैं, वो कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि सब कुछ कांग्रेस की वजह से मिला। फिर भी दूरियां है बसपा और कांग्रेस में। देखिए जिन दलित विचारकों के माध्यम से कांग्रेस अपनी बात कर रही है, तो मैं बता दूं कि वो विचारक जो है वो ठीक है, उनके पास डिग्री हो सकती है, लेकिन उनकी बौद्धिक क्षमता जो है, चूंकि वो रिजर्वेशन के माध्यम से उनको नौकरी मिली है, तो उनकी बौद्धिक क्षमता कोई नहीं है। क्यों? इसको समझने की जरूरत है कि आज के समय में जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं या समण समाज के लोग हैं, उनकी अगर प्रायोरिटी देखा जाए कौन सी पार्टी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कभी कांग्रेस को ब्राह्मण लोग जो है ब्राह्मण लोगों के नेतृत्व में चलती थी, ब्राह्मण लोगों के मार्गदर्शन में चलती थी, लेकिन आज सारे ब्राह्मण लोग क्या है वो भारतीय जनता पार्टी के खेवनहार हो गए हैं। तो जब ब्राह्मण ही भारतीय जनता पार्टी में चला गया है, तो ये कौन से दलित हैं जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो उद्धार का कार्यक्रम चला रही है? ये केवल चमचागिरी कर रहे हैं। ये आपको बड़ी तादाद में वकालत हो रही है कांग्रेस की। ये देखिए अब कांग्रेस से जब ब्राह्मण लोग निकल गए, तो कांग्रेस को भी ऐसे चमचों की फौज की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जो वोट देने वाली जो समुदाय है वो मुस्लिम और दलित समुदाय है। तो उनको दलित और मुस्लिम चमचों की जरूरत है। इसलिए आप देखेंगे तो हमेशा जो कांग्रेस की वकालत करने वाले दलित और मुस्लिम चमचे ही हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी कर रहा है। तो जब ब्राह्मण खुद अपनी पार्टी छोड़ दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गया, तो ये केवल चमचे लोग कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। तो आपको समझने की जरूरत है कि चमचे लोगों का अपना व्यक्तिगत हित होता है और वो मालिक को खुश करने के लिए जो मालिक का नैरेटिव होता है वो चलाता है। कांग्रेस पार्टी से अगर दलित मुस्लिम हट जाएं, तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व इस देश में क्या रह जाएगा? तो जब ब्राह्मण हट हट चुका है और दलित और मुस्लिम के भरोसे जो कांग्रेस पार्टी चल रही है, अगर कांग्रेस पार्टी से ये दलित मुस्लिम हट के बहुजन समाज पार्टी में चले जाए, तो इस देश से कांग्रेस पार्टी का खात्मा हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी अभी चुनाव होने हैं 2027 में। तो जैसे लोकसभा में एक नैरेटिव बनाया कि कांग्रेस बहुजनवादी है, वैसे समाजवादी पार्टी अपने आप को पीडीए के माध्यम से बहुजनवादी बना रही है और बसपा पे आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के साथ होने का। देखिए इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला है कि दो विचारधाराएं हैं, दो विचारधाराओं के बीच में संघर्ष हो रहा है। एक मानवतावादी विचारधारा है जिसको हम लोग बहुजन विचारधारा बोलते हैं, और जिसका जो जो वैचारिक आधार है वो फूले साहू अम्बेडकर कांसीराम के विचारों से आगे बढ़ता है। दूसरा जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है, उसको चाहे वो सॉफ्ट ब्राह्मणवादी विचारधारा या हार्ड ब्राह्मणवादी विचारधारा के रूप में, हार्ड के रूप में आप देखती हैं वो भारतीय जनता पार्टी उसका नेतृत्व कर रही है, और सॉफ्ट के रूप में कांग्रेस, समाजवादी और इस तरह के लोग, कम्युनिस्ट जैसे लोग उस जो जो ब्राह्मणवादी हैं वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अब सवाल है कि ये सारे जब ब्राह्मणवादी हैं, तो इनका अगर कोई एक सिंगल दुश्मन है तो वो कौन है? वो मानवतावादी पार्टी जो जिसका नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी कर रही है। तो इसलिए ये बेचारे चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व वाले हों, चाहे सॉफ्ट ब्राह्मणवादी हो, चाहे हार्ड ब्राह्मणवादी हो, इनका अटैक जो है हमेशा बहुजन समाज पार्टी पे रहता है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये हमेशा आरोप लगाते हैं। मैं एक बात पूछता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस देश में जो जाति की समस्या है उसको हटाने के लिए क्या प्रयास कर रही है?
समाजवादी पार्टी वो जो कह रहे हैं ना, सरकार आ जाती है तो वो जिसकी जितनी संख्या भारी, तो जिसकी जितनी संख्या उसका वो बैकलॉग भरेगी, चाहे मीडिया की बात हो चाहे नौकरियों की बात हो। देखिए, अभी जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ बैकलॉग भरा जा रहा है क्या? तो हाँ, भाई लोग कहते हैं ना कि आज आप कह रहे हो तो कम से कम अपनी सरकारों का डाटा तो दे के बताओ कि हमने तेलंगाना में कितने भरे हैं, हम्म, हमने जो है बाकी प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश में कितने भरे हैं, आप बताओ तो हमने बैकलॉग क्या इस प्रदेश की नौकरियों में बैकलॉग नहीं है? हम्म, तो केवल आप वचनम किम कराती झूठ बोल रहे हो बहुजन समाज के सामने। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्योंकि आपको पता है कि अगर बहुजन समाज पार्टी के रूप में संगठित हो गया तो आपकी राजनीति क्या है, खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी बात, जो समाजवादी पार्टी है, ये समाजवादी पार्टी क्या भूल गई कि इसने जो दलितों के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल फाड़ा था, और जो जिस लोहिया की बात करती है, लोहिया जो अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, तो समाज में दलितों के अलावा अंतिम पायदान पे कौन व्यक्ति है? तो क्या ये जो समाजवादी पार्टी है, क्या इसको दलितों का बिल फाड़ने में जितना इंटरेस्ट है, इसको दलितों को हक हकूक देने में उतना इंटरेस्ट होता तो आज समाजवादी पार्टी एक वैचारिक आधार पे अपने आप को जो है रिप्रेजेंट करती। आज उसको जो है कांग्रेस के चरणों में जो है अपनी डिग्निटी, अपना स्वाभिमान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये राजनीति को एक बिजनेस के तौर पे देखते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो। इसलिए जैसे बिजनेस में क्या है, दो पार्टनर लाभ की स्थिति में क्या है, जुड़ जाते हैं। तो इनका कोई राजनीति में कोई मिशन नहीं है, बहुजन समाज पार्टी का मिशन है, इसलिए मिशन के इंटरेस्ट में बहुजन समाज पार्टी चलती है, राजनीतिक नफा नुकसान के इंटरेस्ट में नहीं चलती है। और ये राजनीति को बिजनेस के तौर पे देखते हैं, इसलिए अपनी बेइज्जती सह के भी ये क्या है, समाजवादी पार्टी हो कांग्रेस हो, एक दूसरे से गठबंधन करते हैं। तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। और इस देश में चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, अगर नुकसान किसी का होता है तो वो बहुजन आंदोलन का होता है, बहुजन समाज पार्टी का होता है, बहुजन लोगों का होता है। अब मैं कह रहा हूँ, ये लोग खुद, अब समाजवादी ये बता रही है कि बीजेपी कैसे लोगों का नुकसान कर रही है, और समाजवादी पार्टी आती है तो भी ये उन्हीं लोगों का नुकसान करती है जिनका भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये खुद बता रहे हैं कि ये दोनों क्या है, बहुजन समाज के दुश्मन है। बहुजन, हालांकि समाजवादी पार्टी बायोलॉजिकल बहुजनों की पार्टी है, आइडियोलॉजिकली उसमें बहुजन एलिमेंट कोई नहीं है। आइडियोलॉजिकली वो गांधी के हरिजन ही है, वो गांधी की विचारधारा के पालक हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है। और आज बहुजन आंदोलन के मिशनरियों के संघर्ष के कारण ये मजबूर है, इनको अगर राजनीति में रहना है, अगर राजनीति का के बिजनेस का लाभ लेना है, तो इनको बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायियों के सामने नतमस्तक होने की जरूरत है। इसलिए ये जय भीम कह रहे हैं। आपको तो देखिए कांग्रेस जय भीम जय बापू कर रही है, तो उसको ये जय भीम जय बापू आज क्यों याद आ रहा है? जब बाबा साहब अंबेडकर थे तो ये बापू ने भी बाबा साहब अंबेडकर के साथ जो है उनके खिलाफ षड्यंत्र किया, बहुजन समाज के साथ षड्यंत्र किया। तो आज ये कौन से लोग हो गए हैं जो जय बापू जय भीम का नारा दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुजन मिशनरियों की ताकत को इन्होंने देखा है और बहुजन समाज पार्टी की ताकत को इन्होंने देखा है। मैं अच्छा, ऐसा कह रहे हैं कि बहन जी जो है वो निष्कासन की तरफ लगी हुई हैं, बाहर भी नहीं निकल रही है, घर से बाहर नहीं निकल रही है। ये बड़ा सवाल है लोगों का कि बहन जी अब रोड पर आना बंद कर दिया, उन लोग कोई बैठक कुछ नहीं, ऐसा। देखिए, बहन जी तो मुझे नहीं लगता कि रोड पे कभी गई थी, और ये जो है एक प्रोपोगेंडा है, खास करके लोगों को गुमराह करने का, खास करके बहुजन लोगों को गुमराह करने का, कि सड़कों पे आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वोट सड़कों पे आने से मिलता तो भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि कभी सड़कों पे जाती है। भाई दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, कभी आपने भारतीय जनता पार्टी को डिमोन्स्ट्रेशन करते हुए देखा है, प्रदर्शन करते? क्या कभी कांग्रेस को प्रदर्शन करते हुए देखा है? लेकिन ये लोग सत्ता में क्या बिना सड़कों पे आए हुए कैसे पहुंच जाते हैं? दूसरी बात क्या है कि मैं बहुजन समाज के लोगों को एक सलाह देना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की चाहत ये थी कि जब आपका दुश्मन सत्ता में हो तो आप सड़कों पे उतरने की बजाय ना अपने लोगों के घरों में जाने की कोशिश करो। आप अपने घरों में जाने का मतलब ये है, अपने लोगों के घरों में जाने का मतलब है
कि आप उनको ये बताओ कि आपके विरोधियों की सरकार आपके बच्चों के हक हकूक पे डाका कैसे डाल रही है, और अगर आप उससे बचना चाहते हो तो जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको वोट का अधिकार दिया है, जिस दिन वोट पड़ता है वो जाके बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान पे उस वोट का प्रयोग करो। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर बहुजन समाज के लोग केवल उस बटन को दबा दें तो भारतीय जनता पार्टी की समस्या खत्म हो गई। जो ब्राह्मणवाद की जो सॉफ्ट नेतृत्व करता समाजवादी पार्टी है, उसकी जो है उसके ज़माने में जितना भी जुर्म जाति होता है वो समस्या समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग आपको कहते हैं ना सड़कों पे आने की ज़रूरत है, आपको सड़कों पे आने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने लोगों के घरों में जाने की ज़रूरत है। ये बात उनको समझाने की ज़रूरत है कि आपके दुश्मनों का शासन चल रहा है और इस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आपका जो बाबा साहब ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है उसका इस्तेमाल जो बहुजन समाज पार्टी का सिंबल हाथी है उस पे करना है। आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे ये सारे दुश्मन आपके सामने जो है नतमस्तक हो जाएंगे। जी। हमारे साथ एडवोकेट अभिषेक कुमार थे जिनसे बातचीत कर रहे थे। आप तमाम लोगों के जो सोशल मीडिया पर सवाल हैं उन सवालों को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।